बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के इंग्लिश का एक और पोएम जिसका नाम है द सोल्जर। इस पोएम से जितना भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव से जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। साथ में हर ऑब्जेक्टिव में चर्चा किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले बाकी चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जा कर के देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में है उसमें देख सकते हैं, कह रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर के पोएट कौन है, लिखने वाले कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, कहाँ पर पैदा हुए, सॉरी कहाँ कब पैदा हुए? ये रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए? तो 1887, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, कब मरे ये, है ना? तो ये पूछ रहा है डाइड इन, कितने में डाइड किए? तो आपको पता ही होगा 1915 में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वेयर वाज रूपर्ट ब्रूक्स फादर अ हाउस मास्टर, रूपर्ट ब्रूक के जो फादर थे वहाँ कहाँ कहाँ पर वो हाउस मास्टर थे, किस जगह, स्थान का नाम पूछ रहा है। हाउस मास्टर थे, ये तो पता चल गया कि रूपर्ट ब्रूक के फादर क्या थे, ए हाउस मास्टर थे। तो कहाँ पर थे? रग्बी स्कूल में, एट रग्बी स्कूल। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए जो है यह बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज रूपर्ट ब्रूक एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज। तो एक पता ये बात चल गया कि जो आपके रूपर्ट ब्रूक थे वो किंग्स कॉलेज में पढ़े हैं, लेकिन उससे पहले वो कहाँ पर पढ़ते थे ये बात पूछा गया है। तो ये जो है किंग्स कॉलेज जाने से पहले ये रग्बी स्कूल में, जहाँ उसके पापा हाउस मास्टर थे, वहीं पर वो पढ़ते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेयर इज किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज कहाँ पर है? तो किंग्स कॉलेज जो है आपका कैम्ब्रिज में है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किंग्स कॉलेज ये कैम्ब्रिज में है, जहाँ पर रूपर्ट ब्रूक पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका हु सेड अबाउट रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। ये याद रखिएगा कि किसको कहा जाता है हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड? तो ये कहा जाता है रूपर्ट ब्रूक को। किसने कहा ये बात, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये ऐसा कहने वाले जो हैं वो हैं दूसरे पोएट WB ईट्स जो हैं, ये इसने रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत यंग मैन का क्या क्या है कि कह सकते हैं इसको नाम दिया है। हु इज़ कॉल्ड एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो आ गया क्वेश्चन कि कौन कहा जाता है या कहलाता है हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड? तो आपके रूपर्ट ब्रूक कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। हु टर्न इन टू द माइथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलेन, कौन टर्न हो गया जो है माइथ ऑफ अ यंग ब्यूटीफुल फॉलेन? तो ऐसा कौन हुआ? रूपर्ट ब्रूक जो है ऐसे हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, किसके वजह से मरे? तो उनको सेप्टिसीमिया, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसी से ये बीमारी होता है, तो इसको हो गया था सेप्टिसीमिया, इसी वजह से ये मरे थे 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन 1915 वे टू बैटल एट, मतलब कि युद्ध के दौरान 1914 से 1918 ईस्वी तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसी के दौरान ये इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड वार में युद्ध कर रहे थे। तो उसी दौरान ये गावीपाली का जो बैटल होता था उसी के रास्ते में ये डेथ किए थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। रूपर्ट ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज अ, किसके तौर पे ये जाने जाते हैं? तो ये याद रखिएगा वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वार पोएट कहलाते हैं। अगला है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो है इंस्पायर्ड हुए किस चीज़ को लेकर? तो पैट्रियोटिज्म को लेकर के अर्ली फेज में, किसके? फर्स्ट वर्ल्ड वार के, जो 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सोल्जर इज अ, कैसे क्या है? तो सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। सोनेट किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा 14 लाइन्स पोएम आर कॉल्ड, ठीक है, सोनेट। 14 लाइन की जो कविता है उसको सोनेट कहलाता है। आगे चर्चा है इसके बारे में,
हम बता देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर ईवर इंग्लैंड। कह रहा है कि अगर मैं मरना चाहूँ या मरूँ तो ये बात अवश्य सोचना, मेरे बारे में सोचना है कि जो जहाँ मुझे दफनाया जाएगा वो किसी देश का भी कॉर्नर हो, वो हमेशा के हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, वो कॉर्नर, वो एरिया, वो क्षेत्र जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम, कहा गया कि मैं दूसरे देश में मरूं क्योंकि युद्ध के दौरान थे, अगर मुझे वहाँ दफना दिया जाए तो वो जो जगह है, स्थान है, वो इंग्लैंड का हमेशा के लिए हो जाए, क्योंकि मैं जिस हवा में पला हूँ, जिसका अन्न खाया हूँ, अनाज खाया हूँ, ठीक है, जहाँ के गलियों में घुमा हूँ, वो तो इंग्लैंड है। इसलिए इंग्लैंड से यहाँ पर प्रेम दिखा रहा है, पेट्रियोटिज्म पोएम है, ये पेट्रियोटिक पोएम है। इसको वार पोएम भी कहा जाता है, कुछ लोग लव पोएम भी कहते हैं, इंग्लैंड के प्रति लव था। तो अगर आपका वार नहीं रहे ऑप्शन में तो लव मारना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा किस पोएम से लिया गया है, तो ये लाइन जो है आपका द सोल्जर से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ अ डॉट डॉट लाइन्स इज अ सोनेट। तभी मैंने चर्चा किया कि सोनेट कितने लाइन के पोएम को कहा जाता है, जो पोएम कितना लाइन कंसिस्ट करता है, तो 14 लाइन्स पोएम आर कॉल्ड सोनेट। तो ये आपका आंसर हो गया 14 लाइन्स, याद रखिए, पूछा गया है बिहार बोर्ड में। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड। तो देखिए आपका जो सोनेट का 14 लाइन्स होता है वो 2 पार्ट में बांटा हुआ था, एक होता है 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन। तो 8 लाइन्स को कहा जाता है आपका ऑक्टेव। क्या कहा जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है। और बाद का जो 6 लाइन्स होता है उसको कहते हैं हम लोग सेस्टेट। क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए, और इसका 8 लाइन को कहा जाता है ऑक्टेव, याद रखिएगा। 6 लाइन को, जो 14 लाइन्स पोएम है वो सोनेट कहलाएगा। सोनेट 2 पार्ट्स में बटा होता है, 8 लाइन पोएम्स आर कॉल्ड ऑक्टेव और 6 लाइन पोएम्स आर कॉल्ड सेस्टेड। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर 17 का बी, 18 का ए। नेक्स्ट में यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर 19 का क्वेश्चन है, द पोएम डॉट डॉट इज अ सोनेट। कौन सा पोएम एक सोनेट है, तो द सोल्जर। आपकी किताब में एक ही पोएम सोल्जर जो है वो आपका सोनेट है। 20 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कि डॉट डॉट इज अ पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक माने क्या कहते हैं उसको, देशभक्ति, देशभक्त पोएम कह सकते हैं, या देश प्रेमी या राष्ट्र, ठीक है, प्रेमी पोएम कौन है, तो ये आपका द सोल्जर जो है ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए एन। क्या है, ये जो इस द सोल्जर पोएम का जो स्पीकर है, मतलब बोलने वाला, वो क्या है, तो वो क्या है, एक सोल्जर है, एक सैनिक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, मिडिल फैमिली, रॉयल फैमिली, हाई फैमिली। तो वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 में क्या कह रहा है, रूपर्ट ब्रूक्स रिपुटेशन चीफ रेस्ट ऑन अ वार सोनेट्स। कितने वार सोनेट्स में, 5 वार सोनेट, इन्होंने 5 जो है वार सोनेट से लिखा है, जिसमें से सबसे फेमस जो है आपका द सोल्जर ही है, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डॉट डॉल सोल्जर। तो कहाँ के सोल्जर के रूप में उन्होंने स्पीक किया है, बोला, तो एज ए इंग्लिश सोल्जर के रूप में। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए, तो यहाँ सीधा सीधा देश कंट्री से इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। द इमेज ऑफ अ प्रेसेज ऑफ, इमेज एंड प्रेसेज ऑफ, ये जो कहा जा रहा है, डॉट डॉट रन थ्रो बोथ द स्टंजाज। स्टंजाज मतलब 2 स्टंजाज में जो है, जैसे मैंने एक ऑक्टेव और सेस्टेट कहा, तो किसके जो प्रेस है, किसकी प्रशंसा की जा रही है, थ्रो द बोथ, यहाँ पर इंग्लैंड का प्रशंसा या तारीफ किया जा रहा है, प्रेसेस किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में भी लिखा, वो इंग्लैंड के ही थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 27 में कह रहा है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द। यहाँ पर डस्ट जो है किसके लिए खड़ा है, किसके लिए यूज किया गया, तो सोल्जर के लिए यूज किया गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ आफ्टर हिज डेथ। कहा जा रहा है कि जहाँ पर उसको दफनाया जाएगा, वो प्लेस, वो ये क्षेत्र जो है किसके पार्ट के, किसके हिस्से में, किस देश के हिस्से में के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उसको माना जाएगा। तो यह बात किया गया है इंग्लैंड के बारे में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर जो है किससे नहीं डरता है, अफ्रेड माने डरना, याद रखिएगा। तो ये डेथ से नहीं डरता है, मृत्यु से नहीं डरता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस, है ना, चैप्टर का, डॉट डॉट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का माने होता है अनिवार्य, जिसको नेसेसरी बोलते हैं। तो क्या अनिवार्य है, द डेथ इज इनएविटेबल। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें
और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का और भी रोचक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।